Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you would be in the best condition of health and iman. वेलकम टू दायरकम यूट्यूब चैनल 6th क्लास। आप लोगों ने लेसन नंबर 4 उम्मीद करती हूँ याद कर लिया होगा, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को करवाया था लेसन नंबर 4, जो कि हमारी पोइम थी जिसका नाम था नाइट। उसकी वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने किए थे और उसकी ट्रांसलेशन की थी, तो आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा इंशाल्लाह। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में इसकी आती है वोकैबलरी। इसकी हमने आज करनी है अपने लेक्चर नंबर 10 में वोकैबलरी करनी है, जो कि पेज नंबर 38 पे है। अपनी बुक्स खोलें ताकि आप लोग को इसको लेक्चर को समझने में आसानी हो जाए। लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसके मीनिंग्स लिखने हैं। आप लोग अगर देखें अपनी ग्लॉसरी, जो कि पेज नंबर है 44 पे, ये पेज नंबर 44 पे दी हुई है ग्लॉसरी। इसमें से आप लोग इसके मीनिंग्स कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको डिक्शनरी कंसल्ट करके वहाँ से भी आप लोग इसके मीनिंग्स लिख सकते हैं, जैसे आप लोग को आसानी हो। तो सेंटेंसेस जो है वो मैं आप लोग को बनवा देती हूँ। अगर इसके अलावा आप लोग चाहो खुद से बनाना तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आप लोग बना लो तो चाहे तो ये याद कर ले, चाहे तो आप लोग वो याद कर लें। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन कम डाउन, नीचे उतरना, उतरने वाला। जैसे कि आप लोग की ये पोइम में फर्स्ट लाइन ही थी, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सूरज जो है वो मगरिब में उतर रहा है, तो यहाँ से ये वर्ड है डिसेंडिंग। अब इसका हम सेंटेंस बना लेते हैं। द सन इज़ डिसेंडिंग in the west। ओके, फर्स्ट वर्ड हमारा सेंटेंस क्या बना है, द सन इज डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सेकेंड हमारे पास वर्ड है सीक। सीक का मतलब होता है सर्च, टू लुक फॉर, तलाश करना। तो इसका सेंटेंस आप लोग इस तरह से लिखेंगे, द पोइट वांट्स The poet wants to seek calm place to take rest। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो है वो तीसरा वर्ड क्या है, बॉवर। बॉवर मतलब होता है प्राइवेट प्लेस, ज़ाती जगह। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग है बाग के खुशगवार साए में। तो इसका सेंटेंस जो है वो इन हेवंस हाई बॉवर द मून smiles on night। ठीक हो गया। इसके बाद अगला वर्ड जो है वो है, इसका वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, मसरत। तो इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, द मून लुक्स एट नाइट with silent delight। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेस्ट। द birds make their nest with straws। ओके, ये यहाँ पे हमें दिए हुए थे 5 वर्ड सेंटेंसेस। इसको मैं आप लोग को अब समझा दूँ। डिसेंडिंग का मतलब है उतरने वाला, नीचे को आना। द सन इज़ डिसेंडिंग इन द वेस्ट।
सूरज जो है वो मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है। सेकंड है सीक, द पोइट वांट्स टू सीक काम प्लेस टू टेक रेस्ट। शायर जो है वो एक पुरसकून जगह ढूंढना चाहता है जहाँ वो आराम कर सके, अपनी रात गुजार सके, आराम करने के लिए। बॉवर इन हेवंस हाई बॉवर, ऊपर आसमानों की बुलंदी में। द मून स्माइल्स, चाँद जो है वो मुस्कुराता है। ऑन नाइट, रात पर। डिलाइट, खुशी, मसरत। द मून लुक्स एट नाइट विद साइलेंट डिलाइट, चाँद खामोशी के साथ या खामोश मसरत के साथ चाँद को देखता, रात को देखता है। नेस्ट, घोंसला। द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट विद स्ट्रॉ, परिंदे अपने घोंसले तिनकों से बनाते हैं। स्ट्रॉ का मतलब होता है स्ट्रॉस, तिनकों के साथ बनाते हैं। अब ये मैंने लिखा है, पहले आप लोग को समझा दिया ताकि अगर आप लोगों ने इसको नोट करना हो तो आप लोगों को इसको नोट करने में आसानी हो। ओके, ओके क्लास, अब हम करेंगे इसकी कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ दिस पोइम अबाउट। ये नज़म जो है वो किससे मुतालिक है। इसका आंसर आप लोग को भी आता होगा। बिल्कुल जी हाँ, ये पोइम जो है, ये नज़म जो है वो रात से के मुतालिक है। इसका मैं क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बोल दूँगी, अपनी बुक्स खोल लें ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। मैं इसका क्वेश्चन बोलूँगी और आंसर जो है वो लिखती जाती है यहाँ पे आपके लिए। व्हाट इज़ दिस पोइम अबाउट। दिस पोइम इज़ अबाउट, आंसर नंबर 1 है दिस पोइम इज़ अबाउट नाइट। ठीक है, ये नज़म जो है वो रात के मुतालिक है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्टार्स, व्हेन डू द स्टार्स शाइन। सितारे कब चमकते हैं, तो कब चमकते हैं, व्हेन। इसका आंसर आप लोग लिखें, आंसर नंबर 2, व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज गुरूब हो जाता है। अब यहाँ पर सन जो है वो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमने एडिशन करना है एस का, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नेम के साथ हम एस का एडिशन करते हैं। व्हेन द सन सेट्स, द इवनिंग स्टार्स शाइन। ठीक हो गया। क्वेश्चन था व्हेन डू द स्टार्स शाइन, इसका आंसर क्या है, व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज गुरूब हो जाता है। द इवनिंग स्टार्स शाइन, तो रात के सितारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस। रात हमारे लिए क्या लेके आती है। रात हमारे लिए क्या लेके आती है, अंधेरा लेके आती है। जाहिर है जब रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। क्यों होता है, हमारे सुकून के लिए, आराम के लिए। तो द नाइट, इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 3, द नाइट ब्रिंग्स darkness for us। ठीक हो गया। क्वेश्चन था व्हाट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस, तो इसका आंसर है द नाइट। अब यहाँ पे भी नाइट जो है वो सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ हमने उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना है। द नाइट ब्रिंग्स आ गया एस लगाने से। डार्कनेस फॉर अस, हमारे लिए अंधेरा लेकर आती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द मून हैप्पी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो चांद को खुश कर देती है। तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे नाइट, आंसर नंबर है 4, द नाइट
makes the moon happy? ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. वाई आर द बर्ड्स साइलेंट इन देयर नेस्ट? परिंदे अपने घोंसलों में खामोश क्यों हैं? इसका आंसर आप लोग लिखेंगे इस तरह से. नंबर 5, द बर्ड्स आर टेकिंग रेस्ट in their nest therefore they are silent. ये मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों ने अगर इसको नोट करना है तो आसानी से कर लें. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? इसका आंसर है दिस पोएम इज़ अबाउट नाइट. ये नज़म जो है वो रात के मुतालिक है. दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डू द स्टार्स शाइन? सितारे कब चमकते हैं? इसका आंसर है व्हेन द सन सेट्स. जब सूरज गुरूब हो जाता है. द इवनिंग स्टार्स शाइन, तो रात के सितारे चमकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस? रात हमारे लिए क्या लेके आती है? द नाइट ब्रिंग्स डार्कनेस फॉर अस. रात हमारे लिए डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरा लेकर आती है. क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट मेक्स द मून हैप्पी? क्या चीज़ है जो चांद को खुश कर देती है? द नाइट मेक्स द मून हैप्पी. रात जो है वो चांद को खुश कर देती है. क्वेश्चन नंबर 5 वाई आर द बर्ड्स साइलेंट इन देयर नेस्ट? परिंदे अपने घोंसलों में क्यों खामोश हैं? रात का वक्त है तो परिंदे जो है वो उन्होंने पूछा क्यों खामोश है अपने घोंसलों में? द बर्ड्स आर टेकिंग रेस्ट. परिंदे आराम कर रहे हैं. इन देयर नेस्ट, अपने घोंसलों में. देयरफॉर दे आर साइलेंट, इसलिए वो खामोश बैठे हैं. होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए. ओके क्लास, अब नेक्स्ट देखें. इसकी एक्सरसाइज बी है जिसमें है फिगुरेटिव लैंग्वेज. फिगुरेटिव लैंग्वेज में डिफरेंट अलामात का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिमिलीज होती है, मेटाफर होते हैं. अब इसमें जो आपको दिया गया है वो सिमिली दी गई है कि सिमिली क्या होती है. सिमिली इसकी जो अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखें इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है. अगर आप खोल लें तो इसको साथ में पढ़ें. अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना. कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? लाइक और एज. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू से दैट समबडी स्विम्स वेल, कि कोई शख्स जो है वो बहुत अच्छी तैराकी करता है, तो आप आई कैन से ही और शी स्विम्स लाइक अ फ़िश. अब फ़िश जो है वो बहुत अच्छी तैराकी करती है, वो ज़ाहिर तैरती ही है तो वो एक्सपर्ट है इस चीज़ में. अगर हम ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो भी बहुत अच्छी तैराकी करता है तो अगर हम उसका कंपैरिजन, उसका मुवाजना उस चीज़ के साथ कर देंगे तो बात जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी. तो वो आई कैन से शी और ही स्विम्स लाइक अ फ़िश, कि वो भी एक मछली की तरह ही तैराकी करता है. बिकॉज अ फ़िश स्विम्स वेल, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत अच्छी तैराकी करती है. देयर आर 2 बेसिक पैटर्न्स दैट यू कैन यूज़ फॉर कंपैरिजन. जब कंपैरिजन आपने करना है दो चीज़ों का, किसी चीज़ की वैल्यू को शो ऑफ करने के लिए, तो उन्होंने कहा है 2 पैटर्न आप लोगों ने यूज़ करने हैं. पैटर्न नंबर 1 क्या है? उसमें आप लोगों ने इस्तेमाल करना है लाइक का वर्ड. एग्जाम्पल इसकी कैसे है? इसमें सबसे पहले आएगा, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? वर्ब आएगा, उसके बाद लाइक आएगा, फिर नाउन आएगा. अब शी स्विम्स, स्विम्स यहाँ पर है वर्ब, वो तैरती है. लाइक आ गया, उसके बाद नाउन क्या आया? अ फिश, एक फ़िश की तरह वो तैरती है. ही नंबर 2 है, ही वॉक्स लाइक अ डक. ठीक है, यहाँ पर वॉक्स आ गया वर्ब, लाइक का वर्ड आ गया और अ डक आ गया यहाँ पर नाउन. शी एक्ट्स लाइक अ फूल. ओके, पैटर्न नंबर 2 में, पहले में हमने पैटर्न में क्या देखा? लाइक का इस्तेमाल किया गया. अब इसके बाद है एस का इस्तेमाल.
एज, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एज आएगा, एडजेक्टिव आएगा, फिर एज आएगा, उसके बाद फिर आएगा नाउन। ही इज़ एज टॉल एज आ जाइंट, वो इतना लंबा है जितना के जिन। शी इज़ एज फास्ट एज आ रॉकेट, वो इतनी तेज़ है जितना के एक रॉकेट होता है। ही इज़ एज ग्रेसफुल, वो इतनी ग्रेसफुल है, इतनी वो उसकी वो ग्रेस है कि जिस तरह से एक एज आ स्वान, एक परिंदा है उसकी तरह से वो नज़र आती है, बहुत खूबसूरत है मतलब। अब इसके बाद देखें एक्सरसाइज हमारी जो है वो सी है, मेक योर ऑन सिमिलीज। हाउ कुड आई से दैट समबडी, आप ये किसी शख्स के बारे में बताना है कि किस तरह से कोई शख्स हो सकता है। रन्स फास्ट, कोई शख्स है जो बहुत तेज़ भागता है, ठीक है, उसके हमने इस तेज़ भागने के बारे में बताना है कि किस तरह से वो तेज़ भागता है, कि उसको हम सेंटेंस में बयान कर दें तो आसानी हो जाती है समझने के लिए। हमने इसको किसके साथ इसकी तशबीह देनी है, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो रन्स फास्ट है, ही रन्स फास्ट लाइक अ डियर। फर्स्ट वर्ड हमारा है रन्स फास्ट। ठीक है, इसको हमने रन्स फास्ट, कोई तेज़ भागता है, इसको शो करने के लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे, ही रन्स फास्ट लाइक आ डियर, यानी हिरन की तरह वो तेज़ भागता है। इनके हिरन जो बहुत तेज़ भागती है उसको तशबीह दी गई है, उस शख्स को डियर के साथ, हिरन के साथ तशबीह दी है। उसके बाद है इज़ प्रिटी, खूबसूरत है। किस तरह की वो खूबसूरत है, किसके साथ तशबीह दी है, शी इज़ प्रिटी लाइक अ फेरी। यानी कि वो एक परी की तरह खूबसूरत है। हमारे जो कॉन्सेप्ट है कि परियां जो है वो बहुत खूबसूरत होती हैं, किसी के साथ तशबीह देनी हो, खूबसूरती को शो करना हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि वो इतनी अच्छी लग रही है जैसे एक परी हो, तो परी के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है। इसके बाद है जंप्स वेल, नेक्स्ट वर्ड है जंप्स वेल। इसका सेंटेंस है अली जंप्स जंप्स वेल लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह वो जंप करता है। इसके बाद वर्ड है इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत होना, कि वो कितना मजबूत है। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है, तो अहमद, अब देखें ये वर्ड है रन्स फास्ट, जब आप इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसको समझने में आसानी हो जाती है कि क्या इसका मतलब है। इज स्ट्रॉन्ग, इसका है अहमद इज, अहमद इज स्ट्रॉन्ग लाइक एन एलिफेंट। जो मतलब वो अहमद जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, किस तरह, एलिफेंट की तरह। अब यहाँ पर था रन्स फास्ट, तेज़ भागता है, ही रन्स फास्ट लाइक अ डियर, यानी कि हिरन की तरह वो तेज़ भागता है। इस प्रिटी को हमने किस तरह से इसको किया, शी इज़ प्रिटी लाइक अ फेरी, वो एक परी की तरह खूबसूरत है। जम्प्स वेल, अली जम्प्स वेल लाइक अ टाइगर। अब देखिए इसमें हम लाइक का इस्तेमाल करें, इसी से शो होता है कि ये सिमिली है, हम इसको तशबीह दे रहे हैं। इज़ स्ट्रॉन्ग, अहमद इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक एन एलिफेंट, यानी जो हाथी है वो मजबूत तस्वुर किया जाता है कि वो सबसे मजबूत जानवर है, बड़ा है, तो हमने उसके साथ कंपैरिजन किया है स्ट्रॉन्ग को शो करने के लिए कि अहमद जो है इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक एन एलिफेंट, अहमद जो है वो एक हाथी की तरह मजबूत है। ओके ओके, अब देखें इसका दूसरा पार्ट जो है, हाउ कुड आई से दैट समथिंग। अब ये किसी चीज़ के बारे में हमें बताना है कि कोई चीज़ जो है वो किस तरह से उसका कंपैरिजन दूसरी चीज़ के साथ किया गया है। फर्स्ट इसका वर्ड है, देखिए फील्स सॉफ्ट, फील्स सॉफ्ट, शी फील्स इट,
सॉफ्ट, अब कोई चीज़ नरम है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है, सॉफ्ट एज कॉटन। जैसे रुई जो है वो होती है नरम होती है उसकी तरह, एज कॉटन। ओके, इसके बाद है इज स्वीट, मीठा है। द मैंगो, दिस मैंगो इज एज स्वीट एज, क्या चीज़ मीठी हो सकती है, हम कह दें हनी, शहद जैसा है, शहद की तरह मीठा है, शहद के साथ इसकी तशबीह दी गई है। इज़ हैवी, भारी है। भारी है तो ही इज़ as heavy as an elephant। ओके, इसके बाद है वर्ड sounds noisy, यानी कि उसका ज़्यादा शोर जिस चीज़ का हो। This truck sounds as noisy, यानी कि इस ट्रक का जो शोर है वो इस तरह का है, as a railway engine। ओके, अब यहाँ पर देखें किसी चीज़ का कंपैरिजन किया। पहले हमने एक्सरसाइज सीज में किया था किसी शख्स के साथ, somebody, किसी शख्स के साथ किया था किसी चीज़ को कंपैरिजन। अब यहाँ पर हमने किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जैसे फर्स्ट था हमारा फील्स सॉफ्ट, शी फील्स इट एज सॉफ्ट एज कॉटन, यानी कि रुई की तरह वो नरम महसूस करती है। इज़ स्वीट, मीठा है। दिस मैंगो इज़ एज स्वीट एज हनी, मतलब ये आम जो है वो इतना मीठा है जितना कि शहद। इज़ हैवी, ही इज़ एज हैवी, वो इतना भारी है एज एन एलिफेंट, जितना कि हाथी होता है। साउंड्स नॉइजी, शोर वाला। दिस ट्रक साउंड्स, इस ट्रक का जो की आवाज़ है वो इतनी शोर वाली है। एज आ रेलवे इंजन, जितना कि रेलवे इंजन जो है उसमें से शोर निकलता है, ये ट्रक जो है वो इतना ही इसका शोर है। ओके क्लास, हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अपने लेक्चर में करेंगे। होप सो कि जितना मैंने आप लोग को काम करवाया है वो आप लोग को समझ आ गया होगा और आप लोग जो है अपनी असेसमेंट शीट्स आसानी से इसको कंप्लीट कर सकोगे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट डे आप लोग की क्लासेस होंगी ऑनलाइन, तो आप लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम से अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।